नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्रिय चैनल दिव्य धारा पर, जहां हर शब्द में बसती है श्रद्धा और हर बात में छिपा है प्राचीन भारतीय ज्ञान, वास्तु और धर्म का रहस्य। भक्तों, आज का विषय थोड़ा डरावना है, थोड़ा रहस्यमय और थोड़ा ऐसा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि ये बातें आपके घर की खुशियों, आपकी लक्ष्मी और आपके जीवन की समृद्धि से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 पौधों की जिन्हें घर में लगाना तो दूर, छूना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इन पौधों की छाया तक अगर आपके घर के दीवारों पर पड़ जाए तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अशांति, दरिद्रता, झगड़े और नकारात्मक ऊर्जाएं फैलने लगती हैं। तो भक्तों, अगर आप भी अपने घर में पौधे लगाते हैं या आपको बागवानी का शौक है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके घर में आज ही वो पौधा लगा हो जो धीरे धीरे आपकी खुशियां निगल रहा है, आपके जीवन से सुख शांति छीन रहा है। पहला पौधा, नागफनी, कांटेदार पौधा। भक्तों, नागफनी, जिसे अंग्रेजी में कैक्टस कहा जाता है, देखने में छोटा और सुंदर लगता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे विनाश का प्रतीक माना गया है। इस पौधे में भले ही हरितिमा हो, पर इसमें जीवन नहीं, केवल कांटे हैं, और यही कांटे बन जाते हैं घर के सुख शांति के दुश्मन। वास्तुशास्त्र कहता है, जिस घर के आंगन या गमले में नागफनी का पौधा लगा होता है, वहां कलह, तनाव और क्रोध का वास होता है। घर के सदस्यों में आपसी विवाद बढ़ता है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव और बच्चों में जिद व नकारात्मकता पनपने लगती है। कहा जाता है, नागफनी का पौधा अपने आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसकी जगह भूत प्रेत, ग्रह दोष और दरिद्रता की ऊर्जा को आकर्षित करता है। भक्तों, आपने कभी सोचा, कांटों से सजा पौधा भला कैसे लक्ष्मी को पसंद आएगा? माता लक्ष्मी तो मृदुलता, सौंदर्य और शांति की प्रतीक हैं। वो वहां नहीं ठहरती जहां कांटे हों, जहां चुभन हो। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र शूलः तत्र लक्ष्मी न तिष्ठति, अर्थात जहां कांटे हैं वहां लक्ष्मी नहीं रहती। नागफनी से जुड़ी एक पुरानी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है, एक समय राजा विक्रमादित्य के राजमहल में एक माली ने राजवाटिका में सजावट के लिए नागफनी का पौधा लगा दिया। कुछ ही दिनों में महल में झगड़े बढ़ने लगे, मंत्री एक दूसरे से उलझने लगे, रानी बीमार पड़ गई और धन संपत्ति का नुकसान होने लगा। जब महर्षि ने वास्तु दोष देखा तो उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे बाग में नागफनी उगी है। इस कांटेदार पौधे ने तुम्हारे सुख को चूस लिया है। राजा ने उसी क्षण वो पौधा हटवाया और कुछ ही दिनों में महल में पुनः शांति लौट आई। भक्तों, नागफनी के पौधे को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में कर्स प्लांट यानी शापित पौधा कहा गया है। कहा जाता है कि रात में इसके कांटों पर नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है और अगर रात के समय आप इसके पास से गुजरे तो आपको बेचैनी, सिर दर्द या डर का अनुभव हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, रात में कांटेदार पौधों के पास मत बैठो, क्योंकि वहां प्रेत आत्माओं का निवास होता है। अब कुछ लोग कहते हैं, लेकिन गुरुजी, नागफनी तो नजर बट्टू के लिए अच्छा माना जाता है। हाँ भक्तों, ये सच है। वास्तुशास्त्र में नागफनी को घर के बाहर मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर लगाना शुभ माना गया है, क्योंकि ये बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को रोक लेता है। लेकिन घर के अंदर या बालकनी में लगाना भारी गलती है। तो भक्तों, अगर आपके घर में नागफनी है तो उसे आदरपूर्वक मिट्टी सहित बाहर किसी मंदिर या बंजर भूमि में विसर्जित कर दें और वहां तुलसी या मनी प्लांट लगाएं। देखना, कुछ ही दिनों में आपके घर की वाइब बदल जाएगी, मन में शांति आएगी और बरकत का अनुभव होगा। तो भक्तों, ये तो हुआ पहला अशुभ पौधा, नागफनी। पर क्या आप जानते हैं, ऐसे 2 और पौधे हैं जो आपकी तकदीर तक को बदल सकते हैं, जिन्हें घर में लगाना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इन पौधों की वजह से घर में भूत प्रेत, रोग और कंगाली तक आ जाती है। इमली का पौधा।
भूतों का निवास और दरिद्रता का कारण। भक्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पौधे की ओर। एक ऐसा पौधा जो दिखने में साधारण है, पर जिसके नीचे नकारात्मक शक्तियां अपना घर बनाती हैं, और वो पौधा है इमली का वृक्ष, टैमरिंड ट्री। ओननहनना उरु यमना हेयो लोघु कमनने। इमली का पौधा क्यों होता है अशुभ? वास्तुशास्त्र में कहा गया है, इमलिका वृक्षे पिशाचो वसेत, अर्थात इमली के वृक्ष पर पिशाचों और प्रेतों का वास होता है। भक्तों, इमली का पौधा कितना भी छायादार क्यों न हो, कभी भी उसे अपने आंगन, मुख्य द्वार या आवास के समीप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में अशुभ ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं, रात में बेचैनी बढ़ जाती है, अचानक घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन, डर और अनिद्रा जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। भक्तों, आपने शायद सुना होगा, गांव में लोग रात के समय इमली के पेड़ के नीचे कभी नहीं रुकते, क्योंकि कहा जाता है रात के तीसरे पहर जब सन्नाटा गहराता है और चांद बादलों में छिप जाता है, तो इमली के पेड़ के नीचे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो, या कोई परछाई धीरे धीरे हिल रही हो। ये कोई भ्रम नहीं भक्तों, बल्कि यही वो ऊर्जा क्षेत्र है जहाँ पिशाच, प्रेत और नकारात्मक आत्माएं अपना निवास बनाती हैं। ओम। इमली का वृक्ष और वास्तुशास्त्र का रहस्य। शास्त्रों में वर्णन है कि इमली का वृक्ष जहाँ होता है वहाँ सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है, छाया घनी होती है और उस स्थान की ऊर्जा ठंडी व भारी हो जाती है। ऐसे स्थानों पर सकारात्मक प्राण ऊर्जा यानी पॉजिटिव प्राणा नहीं टिकती। इसी कारण अगर आपके घर के पास या बाउंड्री के भीतर इमली का पौधा है, तो वास्तु के अनुसार वो आपके घर की ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ देता है। परिणाम स्वरूप घर में पैसों की तंगी, बार बार होने वाले झगड़े और बिना कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। भक्तों, आपने एक कथा में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषि अगस्त्य ने अपने शिष्य को आदेश दिया था कि कभी भी इमली के पेड़ की छाया में साधना मत करना, क्योंकि वहां साधना करने से मन की एकाग्रता टूट जाती है और आसपास उपस्थित आत्माएं ध्यान भंग कर देती हैं। इसीलिए आज भी बहुत से तांत्रिक और सिद्ध पुरुष इमली के पेड़ के नीचे रात्रिकालीन साधना करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें परालौकिक शक्तियों से संपर्क स्थापित करने में आसानी होती है। अब सोचिए भक्तों, जहां तांत्रिक साधना करते हैं, जहां प्रेत और पिशाच रहते हैं, क्या वो जगह आपके घर की शांति के लिए शुभ हो सकती है? कब्रिस्तान से जुड़ी डरावनी घटनाएं। लोक कथा। भक्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके घर के आंगन में वर्षों पुराना इमली का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे रात में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। एक दिन उनके बेटे ने घर की मरम्मत करवाई और सोचा कि इमली तो अच्छा फल देती है, इसे क्यों हटाएं। लेकिन भक्तों, उस साल के भीतर उनके घर में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई। पहले बेटे को व्यापार में नुकसान, फिर बहू बीमार पड़ी और बाद में अचानक घर में आग लग गई। जब पंडित बुलाया गया तो उसने कहा कि ये सब इस इमली के पेड़ का प्रभाव है। इस वृक्ष ने तुम्हारे घर की लक्ष्मी को बांध लिया है। जब उस पेड़ को हटाकर तुलसी और नीम का पौधा लगाया गया तो धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। भक्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वास्तु और ऊर्जा का सिद्धांत है। हर पौधा, हर वृक्ष अपने आसपास एक ऊर्जा मंडल बनाता है। इमली का वृक्ष अपनी रासायनिक संरचना के कारण हवा की नमी और ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे आसपास का वातावरण भारी और बोझिल हो जाता है। यही कारण है कि इसे स्थिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। फुलकारी के कारीगर। क्या करें अगर घर के पास इमली का पेड़ है? यदि इमली का पेड़ पहले से घर के अंदर या दीवार से सटा है, तो उसका सिरा या शाखा घर की छत को न छुए। कोशिश करें उसे धीरे धीरे हटाएं या काटें। यदि संभव न हो तो इमली के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहां गोमती चक्र, गंगाजल और पीली मिट्टी छिड़कें। इससे नकारात्मकता शांत होती है। इमली के जगह आप घर में तुलसी, आंवला या मनी प्लांट लगाएं। ये पौधे सात्विक ऊर्जा बढ़ाते हैं और घर में सुख शांति लाते हैं। भक्तों, याद रखिए, हर पौधा शुभ नहीं होता। कुछ पौधे हमें जीवन देते हैं तो कुछ पौधे हमारे जीवन की ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाते हैं, और इमली का पौधा उन्हीं में से एक है। भक्तों, अब तक आपने जाना नागफनी और इमली, 2 ऐसे पौधे जो घर की बरकत छीन लेते हैं।
पर अब जो पौधा है वो तीनों में सबसे खतरनाक है। वो पौधा जो न केवल दरिद्रता लाता है बल्कि परिवार में मौत और बीमारी तक का कारण बन सकता है। वो पौधा है बेर का वृक्ष, जिसे वास्तुशास्त्र में सर्वाधिक अशुभ माना गया है। भक्तों, अब तक आपने जाना नागफनी और इमली के पौधे की अशुभता, लेकिन जो पौधा अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो न केवल दरिद्रता बल्कि पारिवारिक विनाश तक का कारण बन सकता है। वो है बेर का पौधा, जिसे संस्कृत में बद्री वृक्ष कहा गया है। क्यों बेर का पौधा माना गया है अशुभ? भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेर के वृक्ष में मारक ऊर्जा यानी डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन निवास करती है। ये पौधा घर के अंदर या आंगन में लगाने से दीर्घकालिक रोग, अचानक अपघात और परिवार में कलह का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, बद्री वृक्षः गृहस्थस्य दुर्भाग्याय प्रकीर्तितः, अर्थात बेर का वृक्ष गृहस्थ जीवन में दुर्भाग्य लाता है। भक्तों, बेर का फल भले ही मीठा होता है, लेकिन इसका स्वभाव अत्यंत तामसिक माना गया है। जहाँ ये पौधा होता है वहाँ रोग, क्लेश और विवाद स्वतः उत्पन्न होते हैं। ये पौधा न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है बल्कि देवी लक्ष्मी और कुल देवताओं को घर से दूर कर देता है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, बद्री गृह द्वारे न रोपणीया, यानी बेर का पौधा कभी भी घर के द्वार या आंगन में न लगाएं। ओम बेर का पौधा और पितृ दोष का संबंध। भक्तों, एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से बेर का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि बेर के वृक्ष में पितृ आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए इसे घर के आंगन में लगाना अपने पूर्वजों के शांति स्थल को भंग करना माना जाता है। जो व्यक्ति बेर के पेड़ की छाया में घर बनवाता है, उसके घर में पितृदोष, अचानक मृत्यु और अनचाहे संकट आते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में कहा जाता था, बद्री तले गृहम न कर्तव्यम, अर्थात बेर के नीचे घर बनाना विनाश का निमंत्रण है। ककोण बेर के पेड़ से जुड़ी एक सच्ची घटना। भक्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव की बात है। एक किसान ने अपने खेत के किनारे बेर का पौधा लगाया था। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हुआ और उसके घर की छाया तक फैल गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगते, बच्चे डरकर रो उठते और उसकी पत्नी बार बार बीमार पड़ने लगी। कई ज्योतिषियों और पंडितों ने बताया, तुम्हारे घर में पितृदोष है, क्योंकि बेर का वृक्ष तुम्हारे आंगन की सीमा में आ चुका है। जब उस किसान ने बेर का पेड़ हटवाया और उसकी जगह तुलसी लगाई, तो कुछ ही महीना में घर की सारी परेशानियां समाप्त हो गई। व्यापार में लाभ हुआ, बच्चे स्वस्थ हुए और घर में शांति लौट आई। भक्तों, ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि ये वास्तु के सिद्धांत की साक्षात पुष्टि है, क्योंकि बेर का वृक्ष अपनी रासायनिक प्रकृति और ऊर्जात्मक कंपन के कारण स्थिर नकारात्मक स्पंदन पैदा करता है। इसीलिए ये घर के अंदर लगाने योग्य नहीं माना गया है। फ्लावर, अगर घर के पास बेर का पेड़ पहले से है तो क्या करें? यदि बेर का पेड़ आपके घर की सीमा में आ गया है तो उसके नीचे गंगा जल छिड़के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे पेड़ की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। जब पेड़ हटाएं तो उसे काटने से पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और भूमि की प्रार्थना करें, हे पृथ्वी माता मुझे क्षमा करें, मैं ये वृक्ष हटाने को बाध्य हूँ। उसकी जगह तुलसी या आंवला का पौधा लगाएं। ये वास्तु संतुलन को पुनः स्थापित करेगा। प्रसाधन, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से तीनों पौधों का सार। पौधे का नाम, वास्तु में प्रभाव, घर में परिणाम। नागफनी, कांटे यानी नकारात्मकता, झगड़े, तनाव, कलह। इमली, भारी ऊर्जा, प्रेतवास, डर, रोग, दरिद्रता। बेर, मारक स्पंदन, पितृदोष, अशांति, मृत्यु, नुकसान। भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी नियम बनाए वे अंधविश्वास नहीं थे, बल्कि ऊर्जा और पर्यावरण के विज्ञान पर आधारित थे। हर पौधा, हर वृक्ष, हर दिशा हमारे जीवन के साथ गहराई से जुड़ी होती है। जो पौधे हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे तुलसी, आंवला, केला, बांस, मनी प्लांट, वे सकारात्मकता और समृद्धि के प्रतीक हैं, जबकि नागफनी, इमली और बेर जैसे पौधे तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं।
कैमेटिंग क्या लगाना चाहिए घर में? शुभ पौधे। वास्तु के अनुसार घर में ये पौधे लगाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी, लक्ष्मी और विष्णु का वास। आंवला, स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक। मनी प्लांट, धन और समृद्धि का स्रोत। बांस, दीर्घायु और सौभाग्य का प्रतीक। चंपा या चमेली, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक। ये पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं और हर दिशा में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। भक्तों, हमारे घर में पौधे केवल सजावट के लिए नहीं होते, वे हमारी ऊर्जा, भाग्य और मनस्थिति को प्रभावित करते हैं। अगर गलती से आपके घर में इनमें से कोई भी अशुभ पौधा लगा हो तो उसे हटा दें, क्योंकि लक्ष्मी केवल वहाँ आती है जहाँ मृदुता, सुगंध और शुद्धता होती है। याद रखिए, जहाँ कांटे, प्रेत और तामसिक वृक्ष हों, वहाँ सुख कभी नहीं टिकता। तो भक्तों, आज आपने जाना कि क्यों नागफनी, इमली और बेर के पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये केवल एक ज्ञान नहीं बल्कि आपके घर की रक्षा का उपाय है। और भक्तों, ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए आपके अपने चैनल दिव्य धारा पर। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता लक्ष्मी।